भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब भी चीन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने हमेशा कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं है। विदेश मंत्री का बयान इशारा कर रहा है कि चीन के साथ बहुत कुछ ठीक नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस समय अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है। शाह वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भी गए और जब LAC को लेकर RTI के जरिए सवाल किया गया तो क्या जवाब मिला, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत और चीन के बीच कोई भी वास्तविक सीमा नहीं है, यानी हम जिसे LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं वो हकीकत में वास्तविक नहीं है। ये जानकारी RTI में सरकार की ओर से दी गई है। पुणे के कारोबारी प्रफुल्ल सारदा ने सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी कि सरकार ने गृह मंत्रालय में RTI लगाकर पूछा था कि भारत और चीन के बीच LAC की क्या स्थिति है, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। गृह मंत्रालय ने बाद में उनकी RTI को विदेश मंत्रालय के पास भेज दिया और विदेश मंत्रालय से जो जानकारी आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसा कोई बॉर्डर नहीं है, इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC माना जाए। यानी जो बातें चीन की ओर से कही जाती हैं कि भारत के साथ उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, उसका कुछ हद तक समर्थन सरकार का ये जवाब भी करता दिख रहा है। सरकार ने मान लिया है कि सरहदी क्षेत्र में कोई LAC नहीं है। सरकार के जवाब पर RTI कार्यकर्ता ने कहा कि मोदी सरकार दावा करती है कि उसने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख क्षेत्र में चीनी अतिक्रमण से देश की रक्षा की है। जब वो खुद मानते हैं कि दोनों पक्षों को स्वीकृत कोई LAC नहीं है, तो फिर उसने किन क्षेत्रों को सुरक्षित किया है और वर्तमान में वास्तविक जमीनी स्थिति क्या है। इससे पहले सेना की ओर से RTI अधिनियम के सेक्शन 8(1)(a) के तहत कुछ छूट का हवाला देते मांगी गई जानकारियां देने से मना कर दिया गया था। भारत चीन सीमा 3500 किलोमीटर लंबी है और सरकार की ओर से जो जवाब दिया गया है उससे तो यही लगता है कि अधिकांश हिस्से पर विवाद है। चीन से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमाएं लगती हैं। DB Live की रिपोर्ट।